नमस्कार मित्रों आज हम आपको अभिज्ञान शाकुंतलम की जो महत्वपूर्ण आपकी सूक्तियाँ चल रही थी उसका भाग 2 लेकर आए हैं। और भाग 1 में हमने 14 सूक्तियों को अर्थ सहित और उसके वक्ता को भी बताया था। आज हम आपको 15 से लेकर 27 सूक्तियाँ बताएंगे, 27 तक, और इसका हिंदी में अनुवाद भी करेंगे और इसका वक्ता है उसे भी बताएंगे। आपकी टीजीटी और सभी संस्कृत प्रतियोगिता के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आपकी वीडियो है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स भी लिखिए। और देखिए पहली सूक्ति देखिए 15 भाग 2 की। न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। अर्थात ये प्रियंवदा द्वारा कही गई है। दुर्वासा की पंक्ति है ये, और प्रियंवदा द्वारा कही गई है कि न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। अर्थात जो मैंने उसको क्या दे दिया है, जो मैंने उन्हें श्राप दे दिया है वह असत्य तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कम हो सकता है। यह प्रियंवदा से कहा था दुर्वासा ने, ठीक। और प्रियंवदा इस बात को शकुंतला को बताती है, तो दुर्वासा द्वारा कहा गया कथन है, लेकिन प्रियंवदा इसे अनसुईया को बताती है। न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। अब देखिए अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निर्वर्तिष्यते मंत्र्यमान है एवांत्र अर्हति एवांत्र हित है। अर्थात यह भी प्रियंवदा द्वारा कहा गया है, ये दुर्वासा का कथन है। और प्रियंवदा बताती है कि मेरा शाप समाप्त हो जाएगा। यह कहते कहते ही वे अदृश्य हो गए, ठीक। और अस्ति तेन राजर्षिना संस्पृष्टितेन स्वनाम देया अंकितम अंगुलीयकम स्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम्। अस्ति तेन राजर्षिना संस्पृष्टितेन स्वनामधेयाङ्कितम् अंगुलीयकम स्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम्। तो वे कहते हैं उस राजर्षि के द्वारा अपने नाम से अंकित अंगूठी स्मृति चिन्ह के रूप में शकुंतला की उंगली में स्वयं पहनाई गई थी, ठीक। क्योंकि दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मेरा श्राप कम हो सकता है, लेकिन कोई एक निशानी जो उनके द्वारा दी गई हो तो उससे उसको पुनः याद आ जाएगी। तब वो बोलती हैं कि हाँ, शकुंतला को उस राजा ने अपने नाम की अंगूठी को उनकी उंगली में स्वयं पहनाया था, ठीक। फिर देखिए वाम हस्तोपहित वदना अलिखितेव प्रिय सखी। तो प्रियंवदा कहती है कि बाएं हाथ पर मुँह रखी हुई प्रिय सखी शकुंतला चित्रित सी बैठी हुई है। वाम हस्तोपहित वदना आलिखितेव प्रिय सखी। फिर प्रियंवदा कहती है भृत्यगत्या चिंत्यात्मानमपि नैषा विभाव्यति किम पुनरागंतुकम। कहती है कि पति के ध्यान में मग्न होने के कारण उसे अपने आप की शुद्ध भी नहीं है, वो अपने आप की भी शुद्ध नहीं है उसे। तो फिर वह अतिथि की क्या बात, जो अतिथि आया है उसको कैसे सुन लेती, क्योंकि उसे खुद ही वो बैठी हुई है, उसे खुद ही अपने शुद्ध नहीं है। भर्तृगत्या चिंत्यात्मानमपि नैषा विभाव्यति किम पुनरागंतुकम, ठीक है ना। क्योंकि वो अपने पति के ध्यान में मग्न होने के कारण भर्तृगत्या चिंत्यात्मानमपि नैषा विभाव्यति किम पुनरागंतुकम, ठीक है। फिर वो बोलती है प्रियंवदे द्वयरेव नो मुख एवं वृत्तांत इस्तस्तु। प्रियंवदे
द्वैरेव नो मुख एवं वृतांत स्तुष्ट। प्रियंवदा, यह समाचार हम दोनों के मुख तक ही सीमित रहे। यह कौन कहती है? प्रियंवदा के से द्वैरेव नो मुख एवं वृतांत तिष्ठतु। यह हमारे अलावा किसी को भी बात पता नहीं होनी चाहिए। ठीक, यह कौन कहती है? अनसुया कहती है। फिर देखिए, रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी शकुंतला की रक्षा करनी चाहिए। स्वभाव से ही कोमल, जो स्वभाव से बहुत ही नर्म स्वभाव वाली है, बहुत ही कोमल स्वभाव वाली है, उस प्रिय सखी की हमें रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा यह समाचार सुनकर उसे बहुत आघात पहुँचेगा। ठीक, ये बात कौन कहती है? अनसुया ही कहती है। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। फिर देखिए, को नामोस्नोदकेन नवमालिका सिंचती। को नामोस्नोदकेन नवमालिका सिंचती। भला कौन नवमालिका चमेली को गर्म जल से सींचेगा? यह प्रियंवदा कहती है। को नामोस्नोदकेन नवमालिकाम सिंचती। मित्रों, इस प्रकार की पंक्तियाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी आ जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि यह किसने कहा है। तो इस प्रकार की आपको पंक्ति याद करनी है। ये संस्कृत में ही अब प्रश्न आते हैं। फिर देखिए, तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियमत इवात्म दशांतरेषु। यह संसार दो तेजो चंद्रमा और सूर्य के एक साथ अस्त एवं उदित होने से अपनी दशाओं के परिवर्तित होने के विषय में मानो नियंत्रित अर्थात शिक्षित किया जा रहा है। देखो, तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियमत इवात्म दशांतरेषु, कि एक तरफ तो सूर्य अस्त हो रहा है और एक तरफ चंद्रमा का उदित होता है। तो एक साथ जब ऐसा होता है तो यह संसार मानो दो तेजो चंद्रमा और सूर्य के एक साथ अस्त कौन हो रहा है? सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि सुबह का समय है, और उदित हो रहा है चंद्रमा और सूर्य होने से अपनी दशाओं के परिवर्तित होने के विषय में मानो नियंत्रित अर्थात शिक्षित किया जा रहा है। मतलब उस समय का समय है जब वो सूर्य उदित होता है और चंद्रमा अस्त होता है। तो जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा को अस्त होने का ऐसा महसूस होता है कि आदेश दिया जा रहा है, उन्हें सिखाया जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है, तो ऐसा समय था। तो ये कौन बोलता है? कण्व का शिष्य। कण्व के शिष्य ने यह बात कही थी। तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियमत दिवांत दशांतरेषु। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। फिर देखिए नंबर 24 देखिए 24। इष्टे प्रवास जनितान्य बलाजनस्य दुःखानि नूनम अतिमात्र दुःसहानि। इष्टे प्रवास जनितान्य बलाजनस्य दुःखानि नूनम अति मात्र दुःसहानि। निश्चित ही स्त्रियों को अपने इष्टजन प्रियतमों के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होते हैं। तो यह बात भी कौन कहता है? कण्व का शिष्य कहता है कि निश्चय ही स्त्रियों को अपने इष्टजन अर्थात प्रियतमों के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असहनीय होता है। फिर देखिए, तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्याम अचरितम। तो ये राजा ने शकुंतला के साथ अशिष्ट व्यवहार किया है। तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम अचरितम। यह किसने कहा है? अनसुया ने। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्य अचरितम। तो यह क्या राजा ने शकुंतला के साथ अशिष्ट व्यवहार किया है, यह पंक्ति किसकी है? यह अनसुया की है। काम इदानीम स कामो भवतु ये न सत्य संदेह जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता। कामदेव की अब इच्छा पूर्ण हो, जिसने
असत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति अर्थात असत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति दुष्यंत के प्रति शुद्ध हृदय वाली सखी शकुंतला का प्रेम कराया है। ठीक, तो यह अनसुया कहती है काम इदानीम स कामो भवतु ये ना सत्य संदेह जने शुद्ध हृदय सखी पदम कारिता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपकी सभी पंक्तियाँ, सभी सूक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है मित्रों। से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। फिर देखिए लास्ट में दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थ्यताम ननु सखीगामी दोष इति। तो कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करे हमारी सखी पर दोष आएगा। ठीक, यह अनसुया ने कहा कि जो कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें क्योंकि हमारी सखी पर दोष आएगा। कब कहती है वो कहती है कि उनको दुष्यंत के पास एक पत्र भेजा जाए, लेकिन किसके द्वारा भेजा जाए। अगर किसी को इस बात का पता चलेगा और वह बात जब शकुंतला को पता चलेगी तो शकुंतला को बहुत दुख होगा। तो यह भी पंक्ति अनसुया की है। एक बार फिर इसे रिपीट कर लेते हैं। दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम ननु सखीगामी दोष इति। यह है शकुंतला द्वारा कही गई सूक्ति है। काम इदानीम से कामो भवतु ये नाह सत्य संदेह जने शुद्ध हृदय सखी पदम कारिता। अनसुया द्वारा कही हुई है ये बात। तेन राज्ञा शकुंतलायाम एनार्यम अचरितम चरितम, यह भी अनसुया द्वारा कही हुई पंक्ति है। इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र दुःसाहसी, यह कण्व के शिष्य द्वारा कही हुई बात है। और तेजो द्वयस्य युगपद वैष्णो दयाभ्याम लोको नियमत विवांत दशांतरेषु, यह भी कण्व के शिष्य द्वारा कही हुई बात है। को नामोष्णोदकेन नवमालिका सिंचती और रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, ये दोनों बात को नामोष्णोदकेन नवमालिका सिंचती प्रियंवदा द्वारा कही हुई पंक्ति है ये। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी अनसुया द्वारा कही हुई है। प्रियंवदे द्यो रेव नो मुख एव वृत्तान्तस्तिष्ठतु, यह बात अनसुया द्वारा कही हुई है। भर्तृगत्या चिंत्यात् मानमपि नैषा विभावयति किम पुनरा आगंतुकम, यह प्रियंवदा द्वारा कही हुई बात है। और वाम हस्तोपहित वदना अलिखितेव प्रिय सखी, यह भी किसके द्वारा प्रियंवदा द्वारा बात कही हुई है। फिर अस्ति तेन राजर्षिना संप्रस्थितेन स्वनामधेयांकित अंगुलीयकम स्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम। ठीक, अनसुया द्वारा की कही हुई पंक्ति है यह। और अभिज्ञान भरन दर्शनेन शापो निवृत्तिष्यते आमंत्र्यमान एवांतरित है, यह पंक्ति प्रियंवदा द्वारा कही हुई है। लेकिन यह कही किसने थी, यह दुर्वासा द्वारा कही हुई बात प्रियंवदा अनसुया को बताती है। नैमे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, यह मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता है। दुर्वासा का यह कथन है, लेकिन प्रियंवदा किसको बताती है, अनसुया को बताती है। तो मित्रों इस प्रकार से आपकी यह हुई 27 तक आपकी सूक्ति हो चुकी है। आज हमने भाग 2 में 15 से 27 तक कराया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अवश्य करिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।